के बाद रैम्बो गुस्सा हो जाता है और वो इन्हें मारने की कोशिश करता है। उससे पहले सारे लोग मिलकर के इसे मारने लगते हैं और वो रैम्बो को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। तब ह्यूगो आता है रैम्बो के पास और कहता है कि मैं किसी लड़की पे थूकता तक नहीं, लेकिन तेरे में बहुत हिम्मत है और तू यहाँ तक आया, इसलिए अब इस लड़की को देखना पड़ेगा और मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे सामने मैं उस लड़की की ऐसी हालत करूंगा जिसे देख के तू शर्मा जाएगा। और इतना कहने के बाद वो विक्टर को कहता है कि इसके चेहरे पे अपना निशान बना दो और अब विक्टर रैम्बो के चाकू से ही उसके चेहरे को काट देता है और काटने के बाद वो निकल जाता है गैब्रिएला के पास। तभी यहाँ पे कार्मेन आ जाती है और वो रैम्बो को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। तभी विक्टर पहुंचता है गैब्रिएला के पास और उसे रैम्बो की आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि ये आदमी कौन है, लेकिन गैब्रिएला कुछ नहीं बताती। तब वो चाकू निकालता है और गैब्रिएला के भी चेहरे को काट देता है और वहाँ पे एक निशान बना देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा जिसे देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाएगी। और इतना कहने के बाद वो ड्रग्स का इंजेक्शन दे देता है गैब्रिएला को और वो बेहोश होने लगती है। तभी हम रैम्बो को देखते हैं कार्मेन के घर पे और अब एक डॉक्टर रैम्बो का इलाज कर रहा होता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। इधर धीरे धीरे रैम्बो ठीक होता है और दूसरी तरफ वो लोग रोज गैब्रिएला को ड्रग्स देते हैं और हर रोज उसके साथ कई बार दुष्कर्म होता है और 3 दिनों के बाद रैम्बो ठीक हो जाता है। तब वो कार्मेन से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और उसकी बहन को भी ह्यूगो और विक्टर ने अपना शिकार बनाया था और उसे इतना ज्यादा ड्रग्स दे दिया कि उसकी मौत हो गई, इसीलिए कार्मेन उनका पीछा कर रही थी। तभी उसने रैम्बो को देखा और अब रैम्बो पूछता है कि मुझे बता वो लोग कहाँ मिलेंगे। तब कार्मेन उसे आगाह करती है और कहती है कि तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, पिछली बार तुम गए थे तो तुमने अपनी हालत देख ली कि क्या हुई है। लेकिन रैम्बो कहता है कि मैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता, तुम सोच भी नहीं सकती कि गैब्रिएला पे क्या बीत रही होगी और तुम्हारी बहन पे क्या बीती होगी, इसीलिए बस मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। और कार्मेन कहती है कि ठीक है। इसीलिए अब वो रैम्बो को लेकर के जाती है उनके अड्डे पे और रैम्बो एक कस्टमर बन के अंदर घुसता है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और वो सबको बहुत ही घिनौने तरीके से मारता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। वो विक्टर के लोगों को तो मारता ही है, उसके साथ साथ कस्टमर्स को भी मारता है और सबको मारता हुआ पहुंचता है उस कमरे में जहाँ पे गैब्रिएला बेहोश पड़ी होती है। लेकिन अब उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान है और उसके साथ साथ उसके हाथ में बहुत सारे इंजेक्शन के भी निशान है। इसीलिए अब रैम्बो गैब्रिएला को उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो ह्यूगो पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था उस आदमी को मार दो, लेकिन तुम अलग अलग कहानियां बना रहे थे। और इतना कहने के बाद वो रैम्बो के पीछे निकल जाता है। तभी हम रैम्बो को देखते हैं जो गैब्रिएला को लेकर के जा रहा है और वो बार बार गैब्रिएला को कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो। और इतना कहने के बाद वो गैब्रिएला को बताता है कि वो उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। गैब्रिएला जब छोटी थी और पहली बार जब रैम्बो ने उसे अपने हाथों में लिया था, तब से रैम्बो की दुनिया बदल गई और उसके अंदर एक अलग किस्म की शांति आ गई। इसीलिए गैब्रिएला उसकी जिंदगी में बहुत ही खास है। और इन सारी बातों को सुन करके गैब्रिएला रोती है और ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे ही रैम्बो मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करता है, गैब्रिएला की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे ड्रग्स का बहुत ही ओवरडोज दिया गया था। और इस चीज को देखने के बाद रैम्बो टूट जाता है और वो गैब्रिएला की लाश को लेकर के पहुंचता है एरिजोना। और मारिया जब अपनी पोती की लाश देखती है तब वो भी टूट जाती है और अब ये लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और दोनों ही